डॉक्टर साहब, एक और सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का फैसला किया और असद उमर साहब की रिहाई हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब आज कहते हैं कि हम पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं, पीटीआई पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। इसके बाद रियासती फैसले किस तरफ जा रहे हैं और मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये एक काफ़ी तवील अरसे से ये बात चल रही थी, और लेकिन बात यह है कि एक ख़ास वक्त पे बात कही जाए ना, 2018 में जैसे या 19 में बात कही तो एकदम से हुआ कि जी कैसे बात कह दी, क्या हो गया, शोर हंगामा। ये बात मैंने आज से कोई सोचा, बल्कि डिस्कस भी हुआ था शायद ये जी जी, इस तरह की बिल्कुल बात कि बिल्कुल एक लिस्ट है और उसको बना के। ये 35 लोग नहीं थे, मैं हमेशा इस प्रोग्राम में मैंने कहा 70 लोग। बहरहाल ठीक है, खान साहब को इल्म था, खान साहब को पता था, खान साहब ने रखा, खान साहब के लोग थे, ठीक है, हम तो सिर्फ तजिया कर सकते हैं। जी। और मैंने खान साहब को हमेशा एक बात कही थी कि खान साहब, लोगों का एतमाद किसी मरले पे नहीं टूटना चाहिए। तो खान साहब ने कहा फिक्र नहीं करो, ये ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे आप से बसद एहतराम इख्तलाफ है, क्योंकि लोगों का एतमाद, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, और इनके ऊपर एक खराश भी नहीं होगी। एग्जैक्ट ये मुकालमा हुआ, मैंने कहा खराश भी नहीं होगी, एक छोटा सा किसी का नाखून भी टूटा हुआ नजर नहीं आएगा, और सारे के सारे बाहर आके जो है वो मामला कर रहे होंगे। अब देखें, खान साहब जो हैं वो, एक बात उनकी यानी खान साहब की शख्सियत में बहुत सारी खूबी है। मैंने कल भी बात की थी कि मैं ये प्रोजेक्ट इमरान और इस सिविल का इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान मुमकिन है, और ऐसा हुआ कि 2011 में उनको उनके जलसे वगैरह बड़े हुए सारे, लेकिन इमरान खान एज अ ब्रांड उसे पहले एग्जिस्ट करते थे। शौकत खानम, वर्ल्ड कप, और एज अ पर्सन, और मतलब उनके चाहने वाले करोड़ों। और आज भी अगर जो है वो बहुत से हवालों से आप को इमरान खान का मुतबादिल नहीं है कोई भी, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम का उन्होंने हिस्सा वो बने, और खुद बने, और बनने के बाद अब वो जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है। और बीच में मैंने कल भी बात की थी कि इतना कुछ तकलीफ है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं हो सकती, और सोशल मीडिया जो है वो भी मेरा नहीं ख्याल के इसके ऊपर, उस पर डिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा है। जी। लेकिन कुछ हैं जो प्रॉपर अच्छे, जो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं पार्टी लाइन से ऊपर जाके मुल्क के लिए, या बाकी बड़े बड़े मुस्तनद हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मुझे इल्म है कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। मैं खुद दूर होता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि टीम मुझे बताती है कि कैसे हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है ये। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बताऊं कि ऐसा कुछ हुआ है अचानक जिसकी वजह से, अब खान साहब ने आज जो खान साहब की तकरीर हुई है, उस तकरीर में खान साहब ने कहा है कि मैं 3 रुकनी एक कमेटी बनाने को तैयार हूँ अपनी पार्टी की, जो हुकूमत के रहनुमाओं से बातचीत करेगी, और बातचीत करने के बाद वो अगर मुझे कायल कर लें कि मैं हट जाऊं और मुल्क ठीक हो जाए, अगर वो इस कमेटी को कायल कर लें तो मैं खुद ही हट जाऊंगा। अच्छा, अब ये जो बात है, ये बात मैं असल में खान साहब का एक जो जहां बहुत सारे और पहलू हैं, ये खान साहब को ये किसने बताया, ये एक बड़ी कहानी खुलेगी भी आने वाले दिनों में। मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें अभी बड़ी हैरानकुन बातें सामने आएंगी, और उसमें ये जो बात हो रही है ना कि जहांगीर तरीन ग्रुप ऑप्शन चले वॉर गेमिंग करते हैं ना, वैसे ही सोचते हैं, इंडिपेंडेंट माइंड ज़रा जहाँ तक जाता है, और लोग भी यकीनन इस पर। अच्छा जी, इमरान खान साहब की नंबर 1 पार्टी बैन करने पे गौर हो रहा है। जी। अच्छा, पार्टी इमरान खान की बैन होगी तो उस सवाल ये है कि पार्टी इसका मतलब है कि उस नहीं, अभी वो रुकी हुई है चीज़, क्योंकि यहाँ पर ये मामला चल रहा है कि क्या उस पार्टी
को माइनस इमरान करके उस पार्टी की सदारत कोई संभालेगा या नहीं संभालेगा। जो शख्सियात हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं। अब अभी पूछेंगे वो बार बार गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए गिरफ्तार बार बार हो रहे हैं कि शो भी तो करें ना बाद में बाहर आके कि हमने सख्तियाँ झेली, ये झेला वो झेला। तो ये सारा टोपी है। माजरत के साथ मैं कोई इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। हो सकता है वाकई गिरफ्तार हो रहे हो, लेकिन बातचीत उनकी हो रही है कि इस पार्टी को कौन संभालेगा। तो असद उमर साहब हैं उसमें, एक उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एक शख्सियत और है, और वो शख्सियत जो है वो है परवेज़ खटक साहब। ठीक। अच्छा, अब बड़ी अजीब सी बातें लग रही होंगी ना, 4-5 दिन बाद जरा हम देख लेंगे। इसमें जो आज तो खबरें आ गई ना कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मुलाकात, वो जो हैं वो फैसल वाडा साहब के साथ मिले पब्लिकली और फिर उन्होंने ये सब कुछ किया। उसकी वजह ये थी कि फवाद चौधरी साहब जब पहले गिरफ्तार हुए थे तो उनकी बाहर रिहाई में इस बात पर कि वो आइंदा इस किस्म के नारेबाजी और ज़्यादा कुछ जज्बाती और ज़्यादा इनकलाबी बातें नहीं करेंगे, तो फैसल वाडा साहब ने उनको छुड़वाया था अपनी ज़मानत पे। तो फैसल वाडा साहब की बात पे वो रिहा हुए थे, तो बाहर आके फिर उनको वो भूल गए कि कौन फैसल वाडा। तो वो आज फिर फैसल वाडा, ये पब्लिकली खबर आई कि वो फैसल वाडा के घर बैठे हैं और फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है वो सियासत से फिलहाल रेस्ट कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि अच्छा अभी और कौन है? खान साहब का वो जुमला था, कोई रह तो नहीं गया, गौर करें, कोई रह तो नहीं गया। हमाद अदर साहब, हमाद अदर साहब जो है वो भी आ सकते हैं सामने। मतलब वो किस शक्ल में आएंगे, क्या होगा मामला, लेकिन वो यही होगा कि मुल्क के खिलाफ बात हुई और ये सारा। और हमाद अजहर साहब, उस्मान डार साहब जी, हमारे इंतहाई मोहतरम, इंतहाई प्यारे गुल्लू मुल्लू से शेख रशीद साहब ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है उस्मान वो मुस्तार साहब को भूल रहे हैं डॉक्टर साहब। बुजदार साहब तो जब तक वो क्या कहूँ मैं, जब वो बहरहाल असद कैसर साहब, इमरान इस्माइल साहब जी, अली नवाज ईवान साहब, ठीक है। और ये तमाम शख्सियात जो हैं वो ये हो सकता है आज रात को प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो जाएं या कल हमारे गुफ्तगू से पहले ही हो जाएं या आगे पीछे हो जाएं, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं ये इमरान खान साहब को छोड़ने पे तैयार हैं। अच्छा, ये जो है ना शौक नो में मैंने कल उस दिन क्लब से इस्तेमाल किया था ना, जब ये हुआ था ना, इस पे इराक पे अटैक शुरू हुआ था, तो पहला दिन तो था ना शौक नो, लाइटें हंगामे शो। जब वो ख़त्म हुआ ना सारा, तो एक शख्स उस वक्त पता नहीं कितने लोगों को शायद याद है कि नहीं, बार मैंने कवर किया था, उस पर यह था कि एक शख्स अजान दे रहा था सुबह फजर की। इतनी कैजुअलिटीज नहीं थी जितना वो शौक नो था ना, क्योंकि बाद में ग्राउंड एक उन्होंने एक हंगामा बपा कर दिया था कि लोग शायद डर के पता नहीं यहाँ से भाग जाएंगे, क्या हुआ। लेकिन ये हुआ कि लोगों ने, जाहिर है मतलब उस जो कुछ हुआ वो बात की तारीख है, प्रॉपर लड़ाई हुई बगदाद में। बसरा में तो बहुत ही हुई। मैं मतलब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मेरा जो था ये था जो मैंने कवर किया था 2003 में। तो लंदन से साइप्रस से कुवैत से, वो भी एक बड़ी कहानी है, बहुत अजीब मामला है। 12 उसको भी बयान करूंगा कि क्या हुआ था उन दिनों में। लेकिन ये कि शौक नौ में ये था कि कैजुअलिटीज इतनी नहीं हुई थी जितना उसका वो था ना, तो ये शौक नौ में ही ठुस हो गया सारा। ये सारा शौक नौ में ही जो है ना कि मतलब दरवाजे आगे पीछे ये हो गया, किसी के वालिद से बात कर ली, वो ये वो सब। अच्छा, जो गैर, मैं उसकी बिल्कुल तायद नहीं कर रहा, ये इंतहाई गैर, जिसको कहना चाहिए गैर इंसानी भी है, गैर पार्लिमानी भी है और सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली हुआ इस तरह से है, ठीक है ना, कि वो मेजॉरिटी जो है वो उस पर कि छापा ना पड़ जाए, ये ना हो जाए एक दिन 2 दिन आगे पीछे जाए। अच्छा जी, तो उसमें खान साहब को ये मुस्तकिल बताया जाता रहा कि खान साहब आपको मार दिया जाएगा।
अब बहुत सारे लोग जब ये बात कर रहे हों और आपको मार दिया जाएगा, इस पेशी पे तो आपको कंफर्म मार दिया जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये बात कौन खान साहब से कहे कि खान साहब आपको ऐसी सिक्योरिटी अलर्ट्स तो सबके पास हैं, अल्लाह ताला बिल्कुल रहम ऐसे। करे, खैर करे, इस पेशी पे आपको मार दिया जाएगा, इस ये ऐसे होगा, कल तो कंफर्म होगा, परसों कंफर्म होगा। बहरहाल अब शख्सियात सामने आएंगी तो फिर उसके बाद ये बात करेंगी। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, इनमें से किसी शख्सियत के, अच्छा एक तो हो गया ना कि जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं। अच्छा उसमें मैं आता हूँ, जहांगीर तरीन साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो मैं इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात हैं सारी, जो सियासी फैसला करना है उन्होंने करें। ये पॉलिटिकल ऑर्डर ख़त्म हो गया है, अब इसको खुदा का वास्ता, ये आपके जो लीडर्स हैं ना, जिन्होंने इस मुल्क में आगे जाना है, क़यादत करनी है, वो यहाँ यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, ये दुकानों पे, ये कोई ताजिर हैं, कोई आपके जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई आपके स्कूलों की बच्चियां हैं, यानी आप देखिए कि बड़े बड़े वो काम करते हैं और वो उनको कोई जगह ही नहीं मिलती। कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हुआ है, कोई खेल में, मतलब कोई उनके रिसोर्सेज कुछ है ही नहीं। ये सराहने को कोई उनको भी नहीं है उनके लिए डॉक्टर छोड़ दे, खास मरले पे छोड़ दें उनके लिए, उनमें से बड़ा स्पेस देना आप। और देखिए कैसे बच्चे निकल के आते हैं, छोड़ दें ये, छोड़ें ये ज़ियाउल हक के दौर का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, इसको तोड़ दिया, इसको इधर ले आए, एक नया ग्रुप बन गया, नजरियाती थे, हमारा ज़मीर जाग गया, बस करें। और मेरा ख्याल है कि इसीलिए इन सब के मुकदमा ख़त्म नहीं हुए और ये सब इन सब के नाम ही जेल पे डाल दिए। क्योंकि देखें, मैंने आपसे कहा ना कि इसमें ये इतना पेनफुल है, इस कदर पेनफुल है जिसको बयान करना भी मुश्किल है। यानी मैं यहां बैठ के एक बात कह दूं कि जी मुझे दुख हुआ है, ये वाकया हुआ। मसला ये कि जो वाकया हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मैं उस वक्त क्या कर रहा था, मैं हलाशेरी दे रहा था। तो मतलब मैं बाहर आके तो मैं कहूँ कि अच्छा ये सारा इमरान खान के सर पे डाल दो और निकल जाओ। मैं हमेशा ये मिसाल देता था मुशर्रफ साहब की कि आखिर में ये सारा मुशर्रफ साहब का एक बिल्कुल मॉडल था, ये सारे वहां से निकल के और सारा मुशर्रफ साहब के मत्थे डाल के सब निकल गए थे साइडों पे, पार्टियां, ये जी हम तो इस पार्टी के, हम इस पार्टी के। तो ये तो सारे के सारे इनको तो ये तो इनको खुद चले जाना चाहिए बजाय कि हम जो होते हैं ना, मतलब है कि हम सोच रहे हैं हम खिदमत करने या निकलेंगे आगे, ये अब आराम करें, आराम करें और ये दूसरों को मौका दें। और खान साहब भी जो है वो दो चार चीज़ें अगर उन्होंने सीखी हैं, उम्मीद है कि सीखी हैं, मुझे यकीन है कि उनको उनसे मुलाकात होगी तो वो कहते तुम्हारी काली ज़बान वो वाला मसला आ जाता है ना, फिर यहाँ पे तुम जो कहते हो तो ये बड़ी मुसीबत आ जाती है। लेकिन मैं उनसे अब जाहिर है कि जब मुलाकात होगी तो मैं उनसे कहूँगा खान साहब ये सारी बातें आपके सामने थीं और उस वक्त ये बात हुई थी तो आप नहीं मानने को तैयार थे। और आज फैसल वाडा साहब ने जनरल फैज़ का नाम भी लिया और उसमें अब उन्होंने जो है वो चकवाल, बावलपुर बावलपुर में गालिबन ये कि फैज़ साहब के कुछ दोस्त अहबाब वहाँ से एक्टिव हैं और फिर वो कोयटा तक चले गए, तो ये अलामती तौर पे उन्होंने जुमला अदा किया।